भारत के बाद में आज़ाद हुआ। और आज देखिए आपका अमेरिका को फाइट कर रहा है। किसको फाइट कर रहा है? अमेरिका को फाइट कर रहा है। भारत में न्यूज़ चैनल में लोग नारियल उड़ा रहे हैं अभी भी, धागा बांध करके, धागा बांध के। वो उधर टैक्सी उड़ा रहे हैं, टैक्सी को परमिशन दे चुके हैं। अभी न्यूज़ वाले पागल समझ रहे हैं जनता को। एक चमत्कारी बाबा बिठा लिया है, वो बाबा नारियल को धागे से लटका रहा है, दर्शकों को भी दिख रहा है टीवी में धागा, लेकिन न्यूज़ वाले सोच रहे हैं पागल हैं देखने वाले। देखा तुमने वो? तो भारत वाले नारियल उड़ाने के चक्कर में, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई नारियल उड़ा रहा है। चाइना अब इस हमसे बाद में आज़ाद होकर के वो टैक्सी उड़ा रहे हैं, फ्लाइंग टैक्सी को परमिशन उन्होंने दे दी है। आए इधर, क्या बोलोगे? संसद, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और ये मत सोचना कि इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना और भारत का। हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश से प्रेम करते हैं, लेकिन इसमें हमारा तंज होता है इन देश की सरकारों के लिए, कि हम भारतीयों को किस पैमाने पर ला करके ये खड़ा कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों को किस पैमाने पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। कमाल बात है। लेकिन लोग विचारने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ जहर जो है घोला जा चुका है सभी पार्टियों के द्वारा, तो वो ओपन माइंड से कुछ सोच ही नहीं पाते। यहाँ पर देखेंगे एक सालासर बालाजी मंदिर, ये हनुमान जी के लिए, कहाँ पर है? राजस्थान में। अब इस जगह पर एक वो आ गए हैं बाबा नारियल फोड़ने वाले, ठीक है। बाबा कैप्चर कर लेते हैं हर जगह को। बाबा एकदम से टाइल्स उखाड़ना चाह रहे थे, टाइल्स, तो टाइल्स तो उखड़ी नहीं बाबा पे, तो जो दीवार टूटी हुई है वही गिरा दी। और फिर आपका नारियल में दह घुसे और दह घुसे, और अब हम ही हैं सब कुछ। यहाँ हो तो हम भी करेंगे कुछ। आप लिख लो हमारी बात, हम तुम्हें बता रहे हैं। मतलब एक समय पे एक बहुत बड़ा चरित्र कोई बन जाता है हिंदुस्तान में। देखिए, आप समझो, बिहार का आप लिटरेसी रेट उठाओ, यूपी का आप लिटरेसी रेट उठाओ, उसमें आप विशेष गौर करना यूपी और बिहार में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो अब वो विज्ञान और वैज्ञानिक तर्क को नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इन स्टेट्स में आपका जगह बनाना, पॉपुलेशन भी काफ़ी है। आप लिख के ले लो भैया, नारियल वाले बाबा अगले साल पूरा हिंदुस्तान देख रहा होगा उनको, पूरा हिंदुस्तान। बाबा के पक्ष में ना जाने कितने लोग खड़े हो जाएंगे। और ये लोग अपना पक्ष बदलते रहते हैं। ये कभी राम रहीम के पक्ष में भी थे, ये कभी आसाराम के पक्ष में भी थे। यही लोग फिर किसी के पक्ष में हो जाते हैं, ये फिर किसी के पक्ष में हो जाते हैं, और समय के साथ में ये अपना पक्ष बदलते रहते हैं। ये लगा लेते हैं सबके, राम रहीम, बाबा राम रहीम के फोटो भी सबके मोबाइल पे पीछे स्क्रीन पे होते थे। वो जो बाबा नहीं है, क्या नाम है उनका जिनके नाम पर फिल्म आई, शुभम भाई? अरे जिन्होंने मूवी बनवाई थी अपनी, हनीप्रीत वाले बाबा, राम राम रहीम नाम ही है। अच्छा, तो आसाराम बापू तो वो थोड़े बूढ़े आदमी हो गए, उनको तो मोदी जी भी पहले आशीर्वाद मांगते थे रैलियों में जा करके। वही है ना आसाराम बापू, सफ़ेद कपड़े वाले। तो ये होता ही है, वो गलती जनमानस की नहीं है। वो चुन लेते हैं किसी एक को, घर में फोटो लगा लेते हैं। हमारी दादी थी, हमारी खुद की दादी, कह रही कल को तू मुझे सिकंदराबाद लेके चलेगा। मैंने कहा ठीक है। अपने दादी बैठा ली साइकिल पे, और बोली यहाँ से मुझे लेनी है पार्ले जी के बिस्कुट की पैकेट की एक पेटी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा अब हमारे तो मजे रहेंगे, अब शायद रोज बिस्कुट मिलेंगे हमें। लेकिन अगले दिन दादी ने बोला अब चलना गांव चीती, हमारे गांव के बराबर में गांव है, और वो पेटी धर ली दादी ने। तो ऐसे समझो दिल टूट गया हो हमारा। हम तो सोच रहे थे बिस्किट हमें मिलेंगे, दादी पेटी उठा के चल दी है। मैंने पूछा अम्मा कहाँ लेके जा रही हो? तो उन्होंने बताया राम रहीम का सत्संग है, उस सत्संग में वहां बिस्कुट बांटे जाते थे एक दूसरे को। बिस्किट, आप पूछना आपके घर में कोई बुजुर्ग हो कि क्या ऐसा होता था, बिस्किट बांटे जाते थे? हाँ, तो वो उन्हीं की थी। और हमने देखा हमारे गांव के कम से कम 40-50 आदमी वहां मौजूद है, औरतें ज्यादा हैं। और खूब प्रचलित थे उस समय पर, जब हम छोटे से थे, बहुत छोटे से। जब इस समय वाले जो बाबा ना वो नहीं थे, जब वो पुराने वाले बाबा, जब उनका वर्चस्व था। तो ज्यादातर तो आप सब लोग समझदार हैं, आप जानते ही हैं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे संत लोग भी हैं, लेकिन अच्छे संत लोग उस तरह का कुछ आडंबर करते नहीं हैं। उनका काम होता है साधारण लोगों को दिशा दिखाना, उनका उनके लिए उनका मार्ग प्रदर्शित करना, और
भारत में मतलब कि विज्ञान के लिए जो ज्ञानार्जन की भावना है उसको प्रेषित करना, सब लोग विज्ञान की तरफ जाए। आर्टिकल 51 आप जानती हैं, एच, 8वां मौलिक कर्तव्य। आए वापस से, सालासर बालाजी टेम्पल, करणी माता मंदिर, कल्की मंदिर, और ऐसा नहीं है किसी एक धर्म में है, कभी तुम ये सोच लो कि सिर्फ भैया सनातन में ही ऐसा है, नहीं, हर एक धर्म में है ऐसे लोग, हर एक धर्म में। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर। और एक और ट्रेंड चला है अभी, हाँ मैं तुमको बताऊं, जैसे कोई इस पक्ष को रखेगा ना, आपको तार्किक बनाने की बात करेगा तो सब कहेंगे नहीं तुम दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते। अब तो हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ है तो वहां पर हम काउंटर करेंगे ना, हम अपने परिवेश में जो चीजें ज्यादा देख रहे हैं, है ये सभी धर्मों में, कोई धर्म इससे अछूता नहीं है। हाँ बिस्कुट चले गए यार, ये आ गए भाई, बहुत बढ़िया। सर वो बिस्किट हमने भी खाए हैं, चलो ये तो पुरानी बात हो गई, अब तुम छोड़ो, तुम यहाँ आओ।